आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। पिता, आपका धन्यवाद हमारी मदद करने के लिए। सिखाने में ये बुनियादी परंतु बेहद जरूरी शिक्षा, ये अहमियत के बारे में है, हमारे मुंह और उन शब्दों की जो हम बोलते हैं। यीशु के नाम में आमीन। मन, मुंह, मनोदशा और रुख, हम सभी का एक मन होता है, पर हम उसके साथ क्या करते हैं, असल में वही महत्वपूर्ण होता है। हमारे मन में जो होता है वही हमारे मुंह से निकलता है। हमारे दिल की बात मुंह से निकलती है। हम अपनी बातों से स्वयं को प्रसन्न कर सकते हैं या हम स्वयं को हताश कर सकते हैं। हम अपने शब्दों द्वारा अन्य लोगों को प्रसन्न कर सकते हैं या हताश कर सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं और आपको इसके बारे में सोचना है। क्या हमें सचमुच विश्वास है उस पर जो परमेश्वर का वचन शब्दों की शक्ति के बारे में सिखाता है? मैं ये नहीं मानती। मैंने इस पर अध्ययन किया है बहुत अपने जीवन में, और पिछले 2 सालों में इसका अध्ययन किया है बहुत ज्यादा। मुंह पर कई किताबें पढ़ी हैं। मैंने मुंह के बारे में तकरीबन हर नीति वचन के नीचे एक नहीं कई रेखाएं खींची है। मैंने उसके सामने रंग बिरंगे सितारे बनाए हैं। फिर भी मुझे लगता है मैं पूरी तरह वो नहीं समझी हूं। मैं वो जानती हूं, मुझे बहुत सारी जानकारी मिली है, कुछ मेरे लिए ज्ञान की बात है, पर मेरे विचार में हमें अभी और ज्ञान की जरूरत है शब्दों की शक्ति के बारे में। बाइबल में नीति वचन 18:21 में लिखा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। आइए इस नीति वचन का अगला हिस्सा पढ़ते हैं। जीव के वश में मौत और जीवन दोनों होते हैं, और यह हिस्सा समझते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा, जीवन या मौत प्राप्त करेगा। इसीलिए इसका अर्थ यह है कि हम असल में अपने शब्द खाते हैं, और हम या तो मौत खाते हैं या जीवन। जीव के वश में मौत और जीवन दोनों हैं। मन, मुंह, मनोदशा और रुख सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हमारी समस्याएं हमारे मन से आरंभ होती हैं और उनका हल भी मन में ही मिलता है। हमें उस तरह सोचना सीखना है जिस तरह परमेश्वर सोचते हैं, और उस तरह बोलना सीखना है जैसे परमेश्वर बोलते हैं। परमेश्वर की तरह सोचना है, परमेश्वर की तरह बोलना है, परमेश्वर की तरह बर्ताव करना है। हमारी ज्यादातर बुरी मनोदशा की समस्याएं, जिनके बारे में हम शनिवार को बात करेंगे, हमारी ज्यादातर बुरी मनोदशा की समस्याएं पैदा होती हैं बुरे विचारों से और बुरे शब्दों से। मैं आपको थोड़ी छूट दूंगी बहनों, और कहूंगी कि कई बार हमारी मनोदशा भावनात्मक उतार चढ़ाव के 2 कारण होते हैं। हमारे हार्मोन्स या तो गायब होते हैं या बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। रासायनिक असंतुलन होता है, पर हमें हर बात के लिए दोष नहीं देना है मासिक धर्म को। आज किसी ने मुझे बताया है, कोई जो हमारे साथ था, पर मैं भूल गई कि वो कौन था। उन्होंने कहा जब स्त्रियां बुरा बर्ताव करती हैं मासिक धर्म दोषी होता है। यानी हमारे पास ऐसा बहाना होता है जो पुरुषों के पास नहीं होता, और हमें उन बातों को बहाने की तरह इस्तेमाल करना बंद करना है। आपका धन्यवाद उन 3 कमजोर प्रेरणा के शब्दों के लिए जो वहां कहीं से आए थे। मैं उससे बेहतर प्रचार कर रही हूं जितना आप समझ रहे हैं। मैं चाहती हूं आप समझ लें। उन्नति 1 वचन 1:3। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। मैं नहीं मानती कि परमेश्वर ने वो बुरे हाल में बनाई थी, पर पहली और दूसरी आयत के बीच जरूर कुछ हुआ था जिसके बारे में उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया है। इन आयतों में शायद कोई बड़ा पाप या हिंसा की बात हुई होगी। कुछ ज्ञानी मानते हैं कि यह तब की बात है जब शैतान को स्वर्ग से बाहर
निकाला गया था और उसने धरती पर रहना आरंभ किया था। इसीलिए परमेश्वर दोबारा आयत 2 में प्रकट होते हैं, जिसमें लिखा है, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। और इसकी कल्पना कीजिए, हर चीज में समस्या होती है। एक समय ऐसा था जब सब कुछ अच्छा था, और फिर आपके जीवन में शायद कोई पाप घटित हुआ होगा। असफल विवाह, शोषण, निराशा, सपनों का टूट जाना, काम के अत्यधिक लत से थक जाना, ऐसी बहुत सी बातें। और अब आपको महसूस होता है कि आप बुरे हाल में हैं, जहां आप देखते हैं खुद को समस्या में पाते हैं। यह हिजकेल की तरह आप मुर्दों की घाटी में सूखी हड्डियों के साथ होते हैं। परमेश्वर की आत्मा ने आइए देखें आगे क्या होता है। परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कितनी समस्याएं हैं, हम कभी इनसे मुक्ति नहीं पा सकेंगे, मैं बहुत हताश हूं क्योंकि मैंने तुम्हें इतना बढ़िया जीवन दिया और देखो तुमने क्या कर दिया। परमेश्वर हर समस्या की तरफ देखकर कहते हैं या उजियाला हो जाए। इसका कारण बताऊं? क्योंकि उजियाला हमेशा अंधियारे से ही जीतता है, जीवन हमेशा मौत से जीतता है। सकारात्मक शब्द हमेशा आपके जीवन के नकारात्मक हालातों पर विजयी होते हैं। आपके मुंह में एक हथियार है, आप नहीं जानते वो कितना शक्तिशाली है। कोई हैरत नहीं कि हमें बहुत प्रलोभन होता है हर दिन में तकरीबन 24 घंटे कोई बेवकूफी की बात करने का। मैं चाहती हूं कि आप ध्यान दें अगली बार कि यह कितना कठिन होता है जब आपको कुछ परेशान कर रहा हो और आप कोई बात ना करें बेवकूफी भरी। हमारा कुछ ऐसा हाल होता है, बे, बे। आमीन। किसी तरह का दबाव, हम किसी को देखते हैं तो हमें कोई फैसले, निंदा इत्यादि करने वाली कोई बात सूझते, हम वो बोलते हैं। हम सुबह जागते और हमें सुबह अच्छा नहीं लगता, हम तुरंत बोलते हैं। हम भलाई से बुराई को जीते। परमेश्वर के वचन में कितना शक्तिशाली सिद्धांत है। रोमियो 12:21, ये वचन मेरे लिए जीवन बदलने वाला साबित हुआ। मुझे विश्वास है ये वचन है जिसे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया था मुझ पर कृपा करने के लिए, ताकि मैं उनकी आज्ञा मानूं और अपने पिता की देखभाल करूं, जिन्होंने बचपन में 15 साल तक मेरा शोषण किया था। बुनियादी तौर पर देखा जाए तो उन्होंने 200 बार मेरे साथ बलात्कार किया और परमेश्वर ने मुझे उन्हें माफ करने की शक्ति दी, क्योंकि उन्होंने कहा हमें भलाई से बुराई पर विजयी होना है। भलाई से बुराई पर विजयी। क्या आपके जीवन में कोई समस्या है? फिर अच्छा होगा यदि आप जितना मुश्किल हो हर मिलने वाले के साथ अच्छा बर्ताव करें और कोई मौका न जाने दें, क्योंकि इस तरीके से आप शैतान से बदला लेते हैं हर उस चीज के लिए जो उसने आपके साथ किया, आपसे चुराई, और वो है लोगों का भला, 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 लोगों का भला। मुझे ये परमेश्वर के वचन का सबसे शक्तिशाली भेद लगता है कि हम बुराई से विजयी होते हैं भलाई द्वारा। इसीलिए बाइबल हमें अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करना सिखाती है। जब कोई आपका दिल दुखाए, सबसे बढ़िया काम होता है उसके लिए प्रार्थना करना, बुराई के बदले उसका भला करना। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। परमेश्वर ने आकर अंधियारे के बारे में बात नहीं की, उन्होंने कहा कि उजियाला हो। आपको भी हर सुबह उठकर यही कहना होता है कि उजियारा हो, उजियारा हो, उजियाला हो, क्योंकि उजियाला अंधियारे से विजयी होता है, जीवन मौत से विजयी होता है। परमेश्वर आपके मुंह को इस्तेमाल करना चाहते हैं, पर शैतान भी वही चाहता है। पवित्र आत्मा इंतजार कर रहे हैं आपका जीवन बदलने के लिए, आपके सपने सच करने के लिए, आपके दिल की इच्छाएं पूरी करने के लिए, आपको परमेश्वर के लिए शक्तिशाली तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। पवित्र आत्मा इंतजार कर रहे हैं कि आप आनंद का अनुभव करें जो आपको दिलाने के लिए यीशु मरे। पर हमें अपना मुंह परमेश्वर को देना पड़ेगा। क्या तेरा मुंह का बचा हुआ है? परमेश्वर ने कई साल पहले मुझसे पूछा था। मैं सारी दुनिया में जाकर प्रचार और सेवा करती हूं, मेरा मतलब मुझे वचन का बहुत ज्ञान है। परमेश्वर ने एक दिन मुझसे पूछा, क्या तेरे मुंह का बचा हुआ है?
क्या ऐसा महसूस होता है कि आपका बचा हुआ है? शायद आप रविवार सुबह को बचाए हुए महसूस होते हो, पर सोमवार की सुबह आपका क्या? यहेजकेल 37 एक शक्तिशाली अध्याय, खास तौर से उसकी पहली 10 आयतें। मैं वहां जाकर सारा अध्याय नहीं पढ़ूंगी, पर यहेजकेल ने देखा और उन्हें मुर्दासू की हड्डियों वाली धारी दिखी। मुझे भी जीवन में बहुत बार ऐसा अनुभव हुआ है, और शर्ते आप में सभी बहुतों को हुआ होगा, है ना? जब लोग मेरे विरुद्ध हुए थे, जब मैं अपनी जांच कराने गई और मुझे पता चला मुझे स्तन का कैंसर है, ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ। जिन लोगों की हम मदद करते हैं और जिनके लिए कुछ करते हैं जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो हमारे विरुद्ध हो जाते हैं। ये सब सूखी हड्डियों के अंतर्गत आते हैं, मुर्दा सूखी हड्डियों के। परमेश्वर ने उनसे पूछा, मनुष्य के पुत्र, क्या ये जी सकती है? क्या आपके जीवन के हालात बदल सकते हैं? क्या उसे दोबारा प्राप्त किया जा सकता है जो आपने गवाया है? क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? उन्होंने चतुराई से जवाब दिया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, सिर्फ आप ये जानते हैं। बढ़िया जवाब है परमेश्वर, ये आपके हाथ में है। ये समस्या मेरे लिए बहुत बड़ी है, सिर्फ आप जानते हैं। परमेश्वर ने उसे कहा, कृपया ये समझ ले, इन हड्डियों पर भविष्यवाणी करो और इन हड्डियों से कहो, हे सूखी हुई हड्डियों, प्रभु के वचन को सुनो। मैं स्वयं हड्डियां बनकर दिखा देती यदि उससे आपको कुछ मदद मिलती। आप समझ रहे ना वो यहां क्या कर रहे हैं? आपके जीवन में के जो भी हालात हो वो बदल सकते हैं यदि आप उन पर प्रभु का वचन कहना आरंभ करेंगे और बंद करेंगे। रविवार को कोई अच्छी बात करना, सोमवार को बेवकूफी भरी बात, मंगलवार को उससे ज्यादा बेवकूफी भरी, और बुधवार को उससे बदतर बात करना, और गुरुवार को किसी के साथ भोजन करते समय उससे भी बदतर बात करते, उन्हें भी अपने साथ सहमत करवाना। यदि पृथ्वी के 2 व्यक्ति सहमत होंगे तो इन हड्डियों पर भविष्यवाणी कहो। काश कि मैं आपको सिखा सकती। मैं नहीं जानती कि मैंने अपने जीवन में कितने महीने मैंने गुजारे हैं सुबह के वक्त प्रार्थना करते, अपनी गाड़ी चलाते हुए, होटल्स के कमरों में, सप्ताह दर सप्ताह, साल दर साल, साल दर साल, साल दर साल, और फिर बोलते हुए परमेश्वर का वचन, मैं मसीह के द्वारा सभी कुछ कर सकती हूं जो मुझे शक्ति देते हैं। मैं आपको क्षमा करूंगी, परमेश्वर मुझ पर कृपा करेंगे। आपको क्षमा करने के लिए मैं नहीं रहूंगी नाराजगी से भरी, मैं हमेशा संतोष करूंगी। मैं हमेशा संतोष करूंगी। अपने जीवन पर परमेश्वर का वचन कहो और उसके बारे में बोलना बंद करो जो आप सोचते और महसूस करते हो। आप ये निश्चित कर लें कि अगले साल आप जरूर आएंगे, क्योंकि अगले साल मैं किताब प्रकाशित कर रही हूं जिसका नाम है फीलिंग्स। हमें यह समझना है कि अन्य सभी चीजों से ज्यादा हमारी भावनाएं हम पर काबू रखती हैं। मैं महसूस करती हूं, 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 मैं ये सोचती हूं, मैं वो सोचती हूं, मुझे ये महसूस होता है। फिर भी हम नहीं समझते हमारा जीवन कितने बुरे हाल में है। भजन संहिता 103 वचन 20। क्या हमें सिर्फ इसी पर सिखाना है? यहोवा की दूतो, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। इससे क्या समझ में आता है कि स्वर्गदूत और हम सभी को जीवन में हमारी मदद के लिए स्वर्गदूत मिले होते हैं। कितने मानते हैं कि हमारे स्वर्गदूत हैं जीवन में मदद करने के लिए? कितने मानते हैं इस बात को? मेरे विचार से हमें इसके बारे में थोड़ा और सोचना चाहिए और थोड़ा सोचने की जरूरत है। कल रात की बात है, जब मैं उस तरफ बैठी थी, मैंने 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचा, अब मैं उस मंच पर जाऊंगी, मेरे साथ स्वर्गदूत भी जाएंगे। हमें इसके बारे में थोड़ा विचार करना चाहिए। मुझे फीनिक्स की सभा का एक व्यक्ति याद आ रहा है जो आते समय अविश्वासी था। वो अपनी पत्नी के साथ आया उसकी सालगिरह के लिए, एक सौगात के तौर पर, और आराधना के समय परमेश्वर ने उसकी आत्मिक आंखें खोल दी। वो बिल्कुल समझ नहीं पाया उसके साथ क्या हो रहा था।
उसने रोना आरंभ किया। उसकी पत्नी ने पूछा, आपको क्या हुआ है? क्यों आप ऐसे रो रहे? आप रोने वाले व्यक्ति नहीं। उसने कहा, तुमने उन्हें देखा नहीं, तुमने उन्हें देखा नहीं, तुमने उन्हें देखा नहीं। पत्नी ने पूछा, किन्हें? जब जॉयस यहाँ आई थी और आराधना के समय एक तरफ खड़ी थी, तब उनके साथ सफेद कपड़े पहने लोग आए थे। मैंने सोचा कि वो भजन मंडली के सदस्य थे, पर जब वो प्रचार करने के लिए मंच पर गई, उनमें से 3 जो सबसे बड़े थे उनके साथ गए और एक घेरा बना लिया उनके इर्द गिर्द। और जब जॉयस ने पहली बात करने के लिए अपना मुंह खोला, वो तलवार तानकर इस तरह खड़े हो गए। मैंने नहीं देखा, उसने देखा था, उस अविश्वासी ने, और उसका बचाव हुआ। हमारे स्वर्गदूत होते हैं, पर ध्यान दीजिए, इस वचन के अनुसार वो परमेश्वर का शब्द सुनते हैं और उसे पूरा करते हैं। आप शायद समझे नहीं। वो सुनते हैं और पूरा करते हैं परमेश्वर का शब्द। यदि मैं कहूं कि मैं जो भी काम करती हूं गलत होता है, मेरे साथ कभी कुछ भला नहीं होता, मुझे विश्वास है ये सुनकर दूतों का ऐसा हाल, हमारी बहुत इच्छा है कि तू हमें कुछ करने के लिए दे। मैं नहीं जानती कि तू सोते हैं या नहीं, पर क्या आप अपने दूतों को कुछ करने का मौका देते हैं या वो खाली बैठे रहते हैं? पर यदि मैं कहूं मैं जिस काम में हाथ डालती हूं वो सफल होता है और फलता फूलता है, ये सुनकर अचानक वो उठकर कह सकते हैं, चलो कुछ काम करते हैं। वू! क्या आप अपने हालातों का बखान करना बंद करेंगे? वो बोलना बंद करेंगे जो आप सोचते हैं, वो जो आप महसूस करते हैं, वो जो जीवन में हर किसी ने आपके साथ किया होता है, वो जो दुनिया कहती है, वो जो आपके मित्र कहते हैं, वो कहना आरंभ करेंगे जो परमेश्वर कहते हैं। मैं आपको ये बता सकती हूं और मैं पूरे दिल से इस पर विश्वास करती हूं, मैं पूरे दिल से इस पर भरोसा रखती हूं। परमेश्वर का वचन एक हथियार है। 2 कुरिन्थियों 10 में लिखा है कि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं और गढ़ों को ढा सकते हैं। हम एक लड़ाई में हैं, हमारे पास हथियार हैं, हमारे कई गढ़ हैं, और परमेश्वर हमें जो हथियार देते हैं वो इन गढ़ों को ढा देते हैं। जो हथियार वो हमें देते हैं वो है आत्मा की तलवार, हमारे मुंह से निकलने वाले परमेश्वर के वचन। शायद कल डॉक्टर कैरोलिन लीफ हमें बताएंगी कि जब हम अच्छी बातें करते हैं तो क्या होता है। मेरा मतलब है विज्ञान के नजरिए से क्या होता है हमारे अंदर जब हम नकारात्मक बातें करते हैं उसके मुकाबले में जब हम सकारात्मक बातें करते हैं। यदि हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास हो, हमें परमेश्वर का वचन बोलना आरंभ करना चाहिए। मैं हर सुबह प्रार्थना करते समय कहती हूं, मैं सही खाऊं, मैं अच्छी दिखूं और अच्छा महसूस करूं, मेरा वजन उतना ही हो। मैं हर दिन ये कहती हूं, हर सुबह प्रार्थना करते वक्त ये कहती हूं, मैं सही खाऊं, मैं अच्छी दिखूं, अच्छा महसूस करूं, मेरा वजन उतना ही हो जितनी परमेश्वर की मेरे लिए इच्छा है, और न जाने कई 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 सालों से। आप क्या कहते हैं? मुझसे सहन नहीं होता मैं जैसी दिखती हूं, मैं मोटी हूं और मुझे बुरा लगता है। आप मेरी बातें सुनकर दंग रह जाएंगे, पर मैं एक बात कहूंगी जो बिल्कुल सच है। मैं जानती हूं कि मैं परमेश्वर की कृपा के कारण यहां पर हूं। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी? मैं इस सवाल का जवाब देने की कोशिश में परेशान हो जाती हूं, क्योंकि बेशक ये परमेश्वर की कृपा है, पर हम जानते हैं कि हम ऐसे काम कर सकते हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए योजना में रुकावट डालते हैं। कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए योजना हो। जब आज सुबह जॉन मैक्सवेल ने कहा था कि हर व्यक्ति की एक नियति होती है और हर एक को परमेश्वर का बुलावा मिलता है अपने जीवन में कोई महान काम करने का।
यह हो सकता है दुनिया के सबसे महान माता पिता बनना या सबसे महान व्यापारी इत्यादि बनना, पर उन्होंने कहा बहुत कम लोग अपनी पूरी काबिलियत को विकसित कर पाते हैं। मेरे विचार से ये सबसे अफसोस की बात है इस दुनिया में कि कितने कम व्यक्ति सचमुच बाइबल पढ़ते हैं और उस पर अमल करते हैं ताकि परमेश्वर वो सब कर सके जो करने का उन्होंने वादा किया होता है। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि आज की शिक्षा की एक प्रति खरीद कर ले जाएं और सप्ताह में कम से कम एक बार सुने। जब तक आप मुझसे मुंह के बारे में सुनकर इतना परेशान नहीं होते कि और सहन नहीं कर पाते, फिर आप उसे रख दीजिए, 1 महीने तक उसे ना सुने। क्योंकि यदि हम ये नहीं समझेंगे तो ये मुमकिन नहीं कि हम परमेश्वर की संपूर्ण योजना प्राप्त करेंगे अपने जीवनों के लिए। हमारे स्वर्गदूत सुनते नहीं हैं हमारी आलोचना और नकारात्मक बातें, वो सुनते हैं सिर्फ परमेश्वर का वचन। उसे गाते, उसका इकरार करते, पढ़ते और प्रार्थना करते सुनते हैं। हमें प्रेम करना चाहिए परमेश्वर के वचन से। क्या आप अपने दूतों को कुछ काम दे रहे हैं? कुछ वचनों पर विचार करते हैं, इन पर जल्दी से नजर डालते हैं। मुझे आज बहुत कुछ करना है। नीति वचन 10:14। बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोड़ते हैं, परंतु मूढ़ के बोलने से विनाश निकट आता है। नीति वचन 13:3। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। नीति वचन 18:6-7। बात बढ़ाने से मूर्ख मुकदमा खड़ा करता है और अपने को मार खाने के योग्य दिखाता है। मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। नीति वचन 21-23। जो अपने मुंह को वश में रखता है वो अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। देखिए, यदि आपको तालियां बजानी है तो पूरे उत्साह से बजाएं, इस तरह से ना बजाएं। मैं सुनती आई हूं जब से मैंने इस शिक्षा का प्रचार करने का फैसला किया। मैंने ध्यान से सुना और मैंने सूची बनानी आरंभ की। कुछ बेवकूफी की बातें, जैसे कि मैं इससे तंग आ गया हूं, उससे तंग आ गया हूं, आपसे तंग आ गया हूं, उनसे तंग आ गया हूं, मैं तंग आ गया हूं और इन सब से तंग आ गया हूं। बहुत परेशान हूं, आपसे तंग आ गया हूं, ट्रैफिक से तंग हूं, अपनी नौकरी से तंग हूं, घर की सफाई करने से तंग आ गया हूं, तंग आ गया हूं, परेशान हो गया हूं, परेशान हो गया हूं, परेशान हो गया हूं। आपने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, इसने मुझे पागल कर दिया है, मेरे बच्चे पागल कर देते हैं, मेरी सास पागल कर देती है, मेरी पड़ोसी पागल कर देते हैं, मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। परमेश्वर, मैं नहीं जानती मेरे जीवन का यह हाल क्यों है। मैं इसके बारे में परमेश्वर पर विश्वास करूंगी। मुझे इस घर से नफरत है, अपनी नौकरी से नफरत है, अपने शरीर से नफरत है, राशन की दुकान जाने से नफरत है, घास काटने से नफरत है। इसीलिए अब हर चीज से परेशान रहती और उससे नफरत करती हूं। प्रभु, आपको मेरी मदद करनी होगी। मैं अभी भी यही हूं और ये मुझे मार डालेगा। आप मुझे मार डालोगे। ये बेवकूफी भरी बात सुनो, ये हंसा हंसा के मार डालेगा। सच कह रही हूं, मैं इतना हंसी कि मेरी जान निकल गई। मेरी एक बात का जवाब दीजिए, यदि आपने 20, 40, 50 या हम में से कईयों ने 60 साल गुजारे हैं इस तरह बातें करते, क्या आज को यह समझेगा कि आपके जीवन में समस्याएं क्यों हैं? थकना, मरना, नफरत करना और पागल होना।
कीजिए यीशु। धन्यवाद। हंसी के बारे में जानते हैं, जब मैं ठहाके लगाकर पेट की गहराई से हंसती हूं, मुझे महसूस होती है ताजगी। ऐसे लगता है मानो ताजी हवा मेरे अंदर से बह गई हो। मुझे उससे नई शक्ति मिलती है मुझे। पर यह दिलचस्प है ना कि कोई ये नहीं कहता मैं इतना हंसा कि मेरे अंदर शक्ति भर गई और बहुत अच्छा महसूस हुआ। हम बल्कि ये कहते हैं मुझे इतनी हंसी आई कि मैं हंसते हंसते मर गया। हमें इतनी रुचि क्यों होती है नकारात्मक बातों में? क्या होगा यदि हम बहुत परेशान हो जाएंगे अपनी भाषा से? हम कहते हैं मैं थक हार गया हूं, फिर परमेश्वर से पूछते हैं मैं क्यों थक हार गया हूं? क्योंकि आप सप्ताह में 500 बार ये शब्द बोलते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके प्रतिनिधि बने। वो हमारा मुंह इस्तेमाल करना चाहते हैं, पर शैतान भी यही चाहता है। सो हमें ये फैसला करना है कि हमें परमेश्वर के लिए काम करना है या दुश्मन के लिए। आप हर दिन अपने बारे में क्या इकरार करते हैं? अपने बारे में कैसे बात करते हैं? अपने बारे में ये बोलना आरंभ कीजिए जो परमेश्वर का वचन सिखाता है। ऐसा करने से आपके जीवन में भारी बदलाव आएगा। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए joycemeyer.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।